तू पूरी जिंदगी भागता रहा है, कभी दुख से, कभी डर से, कभी लोगों से और सबसे ज्यादा अपने ही मन से। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर एक बेचैनी है जो कभी खत्म नहीं होती। तू सोचता है कि अगर ये मिल जाए, अगर वो ठीक हो जाए, अगर लोग बदल जाएं, तो लाइफ आसान हो जाएगी। लेकिन सच ये है कि भागने से कुछ भी नहीं बदलता, क्योंकि जहां भी तू जाएगा, तेरा मन तेरे साथ जाएगा। और वही मन हर जगह नई कहानी बना देगा, कभी डर की, कभी कमी की, कभी उम्मीद की। यही कहती है तू लाइफ में फंसा नहीं है, तू अपने ही देखने के तरीके में फंसा है। तू हर चीज को इतना पकड़ लेता है कि वही तेरी कैद बन जाती है। तू सोचता है कि ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरे साथ हो रहा है। और बस यहीं से दुख शुरू होता है, क्योंकि जहां मैं आता है वहां डर आता है। जहां मेरा आता है वहां खोने का भय आता है। तू लाइफ को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन कभी ये नहीं देखता कि देखने वाला कौन है। तू हर समस्या को बाहर ढूंढता है, लोगों में, हालात में, किस्मत में, लेकिन कभी अपने अंदर नहीं झांकता। तू ये नहीं समझता कि असली आजादी बाहर कुछ बदलने में नहीं है, बल्कि अंदर देखने में है। जब तू देखने लगता है, तब तू समझता है कि लाइफ एक फ्लो है, ये अपने आप चल रही है। तू इसे कंट्रोल नहीं कर रहा, बस ये इल्यूजन है कि तू कर रहा है। तू जब दुखी होता है तो तुरंत उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन कभी रुककर ये नहीं देखता कि दुख है क्या। तू उससे भागता है, उसे दबाता है, उसे इग्नोर करता है, और वही दुख फिर और गहरा हो जाता है। अगर तू भागना छोड़ दे और बस उसे देखे, बिना जज किए, बिना बदले, तो धीरे धीरे वो खुद खत्म होने लगता है, क्योंकि देखने में ही उसकी सच्चाई सामने आ जाती है। देखने वाला बनना आसान नहीं है, क्योंकि तेरा मन हमेशा कुछ न कुछ करना चाहता है। उसे कंट्रोल चाहिए, उसे रिजल्ट चाहिए, उसे सर्टेनिटी चाहिए। लेकिन देखने वाला बनने का मतलब है कुछ भी कंट्रोल न करना, बस ऑब्जर्व करना। जैसे तू एक फिल्म देख रहा है, उसमें इमोशंस आते हैं, सीन्स बदलते हैं, लेकिन तू जानता है कि तू व्यूअर है, कैरेक्टर नहीं। लाइफ भी वैसी ही है। इसमें खुशी आएगी, दुख आएगा, लोग आएंगे, लोग जाएंगे। लेकिन अगर तू हर चीज से जुड़ता चला गया, तो तू हर बार टूटेगा। और अगर तू देखने वाला बन गया, तो तू हर चीज को आते जाते देखेगा, बिना फंसे, बिना टूटे। तू सोचता है कि अगर तू डिटैच हो गया, तो लाइफ का मजा खत्म हो जाएगा। लेकिन सच्चाई इसके उलट है। जब तू अटैच होता है, तब तू डर में जीता है, खोने का डर, टूटने का डर, बदलने का डर। और जब तू देखने वाला बनता है, तब तू हर चीज को पूरी तरह जीता है, बिना डर के, बिना पकड़ के। क्योंकि अब तू जानता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। तेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि तू खुद को इस शरीर, इस माइंड, इस आइडेंटिटी से जोड़ लेता है। तू कहता है मैं दुखी हूं, मैं खुश हूं, मैं फेल हो गया। लेकिन ये सब तेरे साथ हो रहा है, तू ये नहीं है। तू वो है जो ये सब देख रहा है। जैसे आसमान बादलों को देखता है, बादल आते हैं, जाते हैं, लेकिन आसमान कभी बदलता नहीं। जब तू ये समझ जाता है, तो लाइफ बदलने लगती है, बाहर से नहीं, अंदर से। अब तू रिएक्ट नहीं करता, तू ऑब्जर्व करता है। अब तू भागता नहीं, तू देखता है। और इसी देखने में एक अजीब सी शांति मिलती है, जो किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती। लाइफ से भागना आसान है, मोबाइल में खो जाना, लोगों में उलझ जाना, काम में डूब जाना। लेकिन खुद के साथ बैठना मुश्किल है, क्योंकि वहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, सिर्फ तू है और तेरा मन है।
और वहीं पर असली काम होता है खुद को देखने का। जब तू खुद को देखता है तो धीरे धीरे तुझे समझ आता है कि तेरे सारे डर, तेरी सारी इच्छाएं, तेरी सारी पहचान सब मन की बनाई हुई हैं। और जब ये समझ आ जाती है तो एक दूरी बन जाती है। अब तू मन को सीरियस नहीं लेता। अब तू जानता है कि ये सिर्फ एक टूल है, तू नहीं। और यही असली फ्रीडम है, जब तू लाइफ को जीने की कोशिश नहीं करता बल्कि उसे होते हुए देखता है। अब तू हर पल में है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी रिग्रेट के। अब तू पास्ट में नहीं जीता, फ्यूचर की चिंता नहीं करता, क्योंकि तू जानता है कि ये सब माइंड का खेल है। लाइफ से भागना बंद कर, देखने वाला बन। इसका मतलब ये नहीं है कि तू कुछ करेगा ही नहीं। इसका मतलब है कि तू जो भी करेगा अवेयरनेस के साथ करेगा। अब तू अनकॉन्शियस नहीं रहेगा। अब तू हर एक्शन को देखेगा, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। धीरे धीरे ये अवेयरनेस तेरी आदत बन जाएगी। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब तू पूरी तरह शांत हो जाएगा, बिना किसी वजह के। ये शांति बाहर से नहीं आएगी, ये तेरे अंदर से निकलेगी। क्योंकि अब तू कुछ पकड़ नहीं रहा, कुछ रोक नहीं रहा, बस देख रहा है। और यही वो पॉइंट है जहां लाइफ बदल जाती है। अब तू भाग नहीं रहा, अब तू लड़ नहीं रहा, अब तू बस है। और इस बस होने में ही सबसे बड़ी आजादी छुपी है। तो आज से भागना बंद कर, कुछ बदलने की कोशिश मत कर। बस देख अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपनी रिएक्शंस को, बिना जजमेंट के, बिना रेजिस्टेंस के। क्योंकि जिस दिन तू सच में देखने वाला बन गया, उस दिन तुझे समझ आएगा कि लाइफ कभी प्रॉब्लम थी ही नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ तेरी पहचान थी। और जैसे ही ये पहचान गिरती है, तू आजाद हो जाता है। तू शायद ये पढ़ते समय भी कहीं न कहीं भाग ही रहा है। शब्द पढ़ रहा है, लेकिन मन कहीं और है, किसी चिंता में, किसी उम्मीद में, किसी अधूरे काम में। यही तेरी आदत बन चुकी है, इस पल में होते हुए भी इस पल में नहीं होना। तू हमेशा या तो अतीत में उलझा रहता है या भविष्य में खोया रहता है। और इसी बीच जो असली लाइफ है, वो चुपचाप निकलती जा रही है। तूने कभी रुककर ये नहीं देखा कि तू भाग क्यों रहा है, किससे डर रहा है। क्या सच में बाहर की दुनिया इतनी खतरनाक है, या तेरे अंदर कुछ ऐसा है जिससे तू सामना नहीं करना चाहता। सच्चाई ये है कि बाहर की दुनिया से ज्यादा तू अपने ही विचारों से डरता है। तेरे मन में उठने वाले सवाल, तेरी असुरक्षाएं, तेरी कमियां, तू उनसे भागता है। और इस भागने को तू बिजी लाइफ का नाम दे देता है। यही इशारा करती है, समस्या दुनिया में नहीं है, समस्या देखने के तरीके में है। तू लाइफ को प्रॉब्लम मानकर जी रहा है, इसलिए हर जगह तुझे समस्या ही दिखती है। अगर तू लाइफ को एक खेल की तरह देखे, एक प्रवाह की तरह देखे, तो शायद पहली बार तुझे हल्कापन महसूस हो। तू हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है, लोग कैसे बिहेव करें, हालात कैसे बने, भविष्य कैसा हो। लेकिन जितना तू कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उतना ही लाइफ तेरे हाथ से निकलती जाती है। क्योंकि लाइफ कंट्रोल करने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। और समझ तभी आती है जब तू देखने वाला बनता है। देखने वाला बनने का मतलब ये नहीं कि तू दुनिया से भाग जाए या जिम्मेदारियां छोड़ दे। इसका मतलब है कि तू हर चीज को होश के साथ देखे। जब तू गुस्सा होता है तो बस गुस्से को देख। ये मत कह मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए या मैं गलत हूं। बस ऑब्जर्व कर, गुस्सा कैसे उठ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, और कैसे खुद ही शांत हो रहा है। तू देखेगा कि हर इमोशन एक वेव की तरह है, आती है
और चली जाती है। लेकिन तू क्या करता है? तू उस वेव को पकड़ लेता है। तू कहता है मैं गुस्से में हूं, और बस वहीं अटक जाता है। यही अटैचमेंट तुझे दुख देती है। अगर तू सिर्फ देखने वाला बन जाए तो हर इमोशन अपने आप गुजर जाएगा, तुझे छुए बिना। तूने नोटिस किया होगा कि जब तू किसी चीज को बहुत पकड़ लेता है, चाहे वो रिश्ता हो, पैसा हो या कोई सपना, तो उसके खोने का डर भी उतना ही बढ़ जाता है। और वही डर तुझे चैन से जीने नहीं देता। लेकिन अगर तू देखने वाला बन जाए तो तू हर चीज का आनंद ले सकता है, बिना डर के, बिना पकड़ के। तू लाइफ से भागकर कहाँ जाएगा? पहाड़ों में चला जाएगा, फोन बंद कर देगा, लोगों से दूर हो जाएगा। लेकिन क्या तेरे थॉट्स बंद हो जाएंगे? क्या तेरा मन शांत हो जाएगा? नहीं, क्योंकि भागने से मन नहीं बदलता। मन को समझने से बदलता है। और समझने का पहला कदम है रुकना। बस रुक जा। कुछ मत कर। कुछ बदलने की कोशिश मत कर। सिर्फ देख। शुरू में बहुत बेचैनी होगी। मन कहेगा कुछ करो, ये ठीक नहीं है। लेकिन तू बस देखता रह। धीरे धीरे एक दूरी बनने लगेगी तेरे और तेरे थॉट्स के बीच। जब ये दूरी बनती है तो तू समझता है कि तू तेरे थॉट्स नहीं है। तू वो है जो थॉट्स को देख रहा है। ये रियलाइजेशन छोटी लगती है, लेकिन यही सबसे बड़ी क्रांति है। क्योंकि अब तू हर चीज से थोड़ा अलग हो जाता है, बिना भागे, बिना लड़े। लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो आता जाता रहेगा। तू उसे रोक नहीं सकता। लेकिन तू ये जरूर तय कर सकता है कि तू उसके साथ बह जाएगा या उसे देखेगा। जब तू बहता है तो तू खो जाता है। जब तू देखता है तो तू जाग जाता है। जागना मतलब हर पल अवेयर होना। ये समझना कि क्या हो रहा है और तू उसमें कैसे रिएक्ट कर रहा है। जब तू अवेयर होता है तो तेरी रिएक्शंस धीरे धीरे कम होने लगती हैं। तू इम्पल्सिव नहीं रहता। तू शांत हो जाता है, बिना किसी एफर्ट के। तूने शायद सुना होगा, खुद को जानो, लेकिन ये जानना कोई इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना नहीं है। ये खुद को ऑब्जर्व करना है। अपने हर थॉट, हर इमोशन, हर रिएक्शन को बिना जजमेंट के देखना है। यही असली मेडिटेशन है, जो कहीं बैठकर करने की जरूरत नहीं, हर पल में किया जा सकता है। जब तू इस तरह जीने लगता है तो लाइफ बदलने लगती है। अब तू छोटी छोटी बातों में नहीं उलझता। अब तुझे हर चीज को प्रूव करने की जरूरत नहीं लगती। अब तू बस फ्लो के साथ चलता है, बिना रेजिस्टेंस के। और सबसे खास बात, अब तू खुद से भागना बंद कर देता है। तू अपने अंदर झांकता है और देखता है कि वहां कुछ भी स्थायी नहीं है। सब बदल रहा है, थॉट्स, इमोशंस, डिजायर्स, सब। और इस बदलते हुए खेल के पीछे एक शांत सा ऑब्जर्वर है, जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। वही तू है। जब तू इस ऑब्जर्वर को पहचान लेता है तो लाइफ का डर खत्म हो जाता है। अब तुझे फ्यूचर की चिंता नहीं सताती, क्योंकि तू जानता है कि जो भी होगा तू उसे देखेगा। अब तुझे पास्ट का पछतावा नहीं होता, क्योंकि तू जानता है कि वो भी एक सीन था जो गुजर गया। अब तू बस इस पल में है, पूरी तरह। और इस पूरी तरह होने में ही असली आनंद है। तो आज से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, गुस्सा, डर, दुख, तो तुरंत रिएक्ट मत कर। बस 10 सेकंड रुक और देख कि तेरे अंदर क्या हो रहा है। तू पाएगा कि वो इमोशन धीरे धीरे बदलने लगता है और तू उससे अलग महसूस करने लगता है। धीरे धीरे ये 10 सेकंड बढ़कर 1 मिनट हो जाएगा,
फिर 5 मिनट। और एक दिन ऐसा आएगा जब तू हर पल देखने वाला बन जाएगा। और तब लाइफ कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। वो एक एक्सपीरियंस बन जाएगी जिसे तू पूरी तरह जी सकता है, बिना फंसे, बिना डरे। लाइफ से भागना बंद कर। देखने वाला बन। ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। इसे समझना नहीं, जीना है। क्योंकि जब तू सच में देखने वाला बन जाता है तो लाइफ पहली बार साफ साफ दिखने लगती है। और तब तुझे एहसास होता है कि तू कभी फंसा ही नहीं था, तू बस सोया हुआ था। अब जाग जा।